क्या मुझे आज रात की पार्टी में जाना ही होगा? मुझे अमीर लोगों से नफरत है, चापलूसी वाली जगह। जाना ही पड़ेगा। सुना है फू परिवार का बड़ा बेटा भी आएगा। कौन सा फू परिवार? वही जो अकेला हमसे टक्कर ले सकता है, वही फू परिवार। हाँ, और मैंने सुना है फू परिवार का बड़ा बेटा बहुत हैंडसम है, काबिल भी है और वो इकलौता बेटा भी है। तू अच्छे से तैयार होके जा, हो सकता है तुम दोनों की बात बन जाए। हर रोज शादी का दबाव बहुत परेशान कर दिया। अच्छे से तैयार हो जा। ठीक है, तू चुपचाप शादी कर ले, उसके बाद हम सब तेरी सुनेंगे। तुम्हें पता नहीं कितना बेतुका था। कहाँ से आया ये वेटर, इतना अच्छा दिखने वाला? पूजी, आप ठीक तो हैं? मैडम, आप ठीक हैं? ठीक हो? वो फू बूढ़े ने कहा, जब तक तू शादी करेगा वो तुझे इजाजत देगा देश में ही रहने की। तुझे विदेश नहीं भेजेगा। वो सिर्फ पैसे के लिए मुझे बेचने पर मजबूर कर रहा है। उसके पैसे उधार हैं, उसे कर्ज चुकाने के लिए बेचना पड़ रहा है। ठीक है, पैसे का मसला मैं खुद हल कर लूंगा। तुम किस घर की नौकरानी हो? शियाओ यिंग, तुम क्या कर रही हो? गू पत्नी। अरे मैं अरे आओ आओ जय, ये मैं तुम्हें एक से मिलवाता हूँ। तो बेचना शुरू कर दिया। और ये हैं हमारे यहाँ के रियल एस्टेट बादशाह, तुम्हारे चाचा जी की बेटी। आन आन। नमस्ते दादाजी, मुझे इतना भूखा नहीं होना चाहिए था। अरे मैडम, अपनी इज्जत रखिए। अरे शर्मा भी रहे हो, बहुत प्यारे हो। तुम कौन हो? तुझे क्या मतलब? वो मेरा आदमी है, किसने हाथ लगाने की इजाजत दी? चलो। अरे भले ही तुझे पैसे की जरूरत हो, लेकिन तू बिक तो नहीं सकता। मैं फू परिवार का बड़ा बेटा हूँ, बिकूं? असल में मुझे पैसे की कमी नहीं है। ये घर की वजह से है कि अगर शादी करूं तो मैं यहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकता हूँ। शादी? हाँ। चुपचाप शादी कर ले, उसके बाद हम सब तेरी सुनेंगे। शादी करनी है तो मुझसे कर ले, मैं यहाँ की हूँ। शादी करनी है तो मुझसे कर ले, मैं यहाँ की हूँ। इससे तेरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, मुझे भी शादी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। अच्छा, यह ठीक नहीं लगता। अरे इसमें बुरा क्या है? कल हम रजिस्ट्री ऑफिस चलते हैं। है? शादी मुबारक हो। तो तुम्हारा नाम फूजे ये है? नाम बहुत सुंदर है, लेकिन उपनाम थोड़ा अशुभ है। हमारी यह शादी यहाँ खत्म हो गई। वरना क्या? यह लो, तुम्हारा है, मैं चलता हूँ। अरे तो फिर आज रात। पत्नी? जियाओ यिंग, तू बहुत बेवकूफ है, अरबों की वारिस। ऐसे ही एक गरीब से शादी कर ली। उपन्यास में भी ऐसा नहीं होता। तुम क्या जानते हो? दो गरीब साथ हैं, इसे सच्चा प्यार कहते हैं। तो उस आदमी का नाम क्या है? फूजे ये। फूजे यह नाम सुनकर इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? ये नाम सुनकर इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? तुम धीरे धीरे सोचो, मैं घर जा रहा हूँ। अरे तुम किस घर जा रहे हो? यह तो बहुत सुनसान है। अरे हल्के हल्के। ठीक है, हल्के हल्के हल्के। तुम लोग जल्दी जाओ, मेरे पति वापस आ रहे हैं। अरे दरवाजे पर ऑर्डर है, उसे अंदर ले आना। फूशाओ, आपको यह गाड़ी ठीक लगती है? हाँ, अच्छी है, यह ले लो। फूशाओ, आप पत्नी से कब तक छिपाएंगे? आप उसे सीधे क्यों नहीं बताते? आप बड़े फू परिवार के उत्तराधिकारी हैं। जयाओ यिंग आम लड़की है,
उसे मेरी पहचान पता चल गई तो डर जाएगी। खत्म। पाटेक फिलिप 8 करोड़। अलविदा। मैं वापस आ गया। खाना लगा दो। अरे यह तुमने नया खरीदा है? अरे उड़न तश्तरी देखो। है? तुमने क्या कहा? उड़न तश्तरी? हाँ नहीं तो गलत देखा। खाना खाओ, खाना खाओ। जल्दी चखो। कैसा है? हाँ, हुनर तो अच्छा है। तो फिर आगे से उसका ही ऑर्डर करेंगे। हाँ। हमेशा तुम्हारे लिए बनाऊंगा। या फिर मैं दूसरे कमरे में सो जाऊं? क्या? यहाँ सिर्फ एक कमरा है। हमारी तो जल्दबाजी की शादी है, साथ सोना ठीक नहीं होगा। फूजी, मुझे पता है तुम नए शादी हुए हो। लेकिन तुमने अभी अभी डिंगशेंग प्रॉपर्टी खरीदी है, तो फिर आना तो बनता है ना। मैं कल आ जाऊंगा क्या? तुमने एक गरीब से शादी की है, भविष्य में अपना पेट कैसे पालोगी? मैं खुद देख लूंगी। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तुम मेरे लिए डिंगशेंग प्रॉपर्टी में नौकरी करो। फू शाओ ने अभी अभी वह कंपनी खरीदी है। जाओ और उससे अच्छे संबंध बनाओ। माँ, मैं डिंगशेंग प्रॉपर्टी में काम करने लगी हूँ, चिंता मत करो। हेलो, यहाँ फोटो खींचना मना है। माफ कीजिए, आज मेरा पहला दिन है। अपनी माँ को बताना चाहती थी। यह गंवार कहाँ से आ गया? कोई तमीज नहीं है। कंपनी ऐसे लोगों को क्यों रखती है? सुना है आज के नए कर्मचारियों में एक शेयरधारक की बेटी है, पता नहीं कौन है। शेयरधारक की बेटी? वह तो नहीं है ना? मैंने कंपनी से कह दिया है कि वे तुम्हारा ख्याल रखें। हे माँ, तुम मुझे मुसीबत में डाल रहे हो। यहाँ क्या हुआ? फू शाओ आ गए हैं। तुम सब लोग चुस्त दुरुस्त रहो। फू परिवार ने फू बड़े साहब को बहुत छिपा कर रखा है। न तो शक्ल और न ही नाम सार्वजनिक किया गया है। बहुत उत्सुक हूँ वह कैसे दिखते हैं। फू जये। वांदाई। इस स्तर का अधिग्रहण भी मेरे खुद के सामने आने की जरूरत है। फू शाओ। फू जये। ये डिंगशेंग है। हाँ हाँ, चलो। फू झेये, क्या यह फू शाओ का नाम है? क्या तुम उसे जानते हो? तुम तो वही नहीं हो, वह शेयरधारक की बेटी? अरे नहीं नहीं, मैंने बुलाया था अभी फू जी के सेक्रेटरी को। वह भी फू है, उसका नाम फू जये है। हेलो, मैं नया कर्मचारी हूँ, मेरा नाम गु यिंगयेंग है। तुम गु परिवार की बेटी हो ना? मैं विनम्र मत बनो। तुम्हारी माँ यानी कि बड़ी शेयरधारक हमसे कह चुकी हैं कि तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखें। ओह, ऐसी बात है तो आप सबको तकलीफ देनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें कंपनी ले चलता हूँ। अच्छा हुआ पहचान नहीं बता पाई। अगर फू जे को पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी। यिंगयिंग यहाँ आओ, यह तुम्हारी जगह है। मैंने तुम्हारे लिए साफ कर दिया है, धन्यवाद। मंत्री जी, मेरी जगह कहाँ है? वहीं रहने दो। यह टेबल इतनी गंदी क्यों है? गंदी है तो खुद साफ कर लेते नहीं? मंत्री जी, मैं और गु यिंगयिंग दोनों नए कर्मचारी हैं। हमारा तो बहुत अलग व्यवहार है।
तेरी क्या हैसियत है और यंगयांग की क्या हैसियत है? और फिर क्या तू अपनी परिवीक्षा अवधि पार कर पाएगा, यह भी एक सवाल है। अरे जवान आदमी, बहुत ऊंची उड़ान मत भरो। हमारी कंपनी की मूल्यांकन प्रणाली क्या मुश्किल होगी? यिंग, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मूल्यांकन शीट पर पूरे अंक दे दूंगा, सीधे स्थायी कर दूंगा। अध्यक्ष फूजी, आप आज कंपनी कैसे आए? अगर मैं नहीं आता तो क्या होता? मेरा प्यारा पोता और एक अनजान औरत से शादी कर ली। तू गुयिंग है? अरे शर्मा रही है, बहुत प्यारी है। तू है? वह मोटी औरत अभी भी हार नहीं मान रही और अपने आदमी भेज दिए। अगर तुम कहना चाहते हो फूजे के बारे में तो बात मत करो। वाह, कितनी तेज तर्रार लड़की है। यहाँ आओ। फू शाओ, बूढ़े साहब मैडम को ले गए। तुम्हें 50 लाख दे रहा हूँ। फूजे से दूर हो जाओ। 50 लाख? वह मोटी औरत पागल हो गई है। शायद तुमने जीवन में इतने पैसे कभी नहीं देखे होंगे। मेरा एक महीने का खर्च कई करोड़ रुपए है। किसे छोटा समझ रहे हो? ये लो 1 करोड़। आगे से हमें परेशान मत करना। पूजे। अरे बदमाश लड़के, क्या कर रहे हो तुम? मैं हूँ। ये क्या है? सुनो, मैं समझाता हूँ। तुमने मेरी पीठ पीछे लोन ले लिया। हाँ, ठीक है। मेरे पति तो इतने गरीब हो गए कि खुद को बेचने पर मजबूर हैं। पत्नी होने के नाते थोड़ा पैसा उधार ले लिया। काम करके धीरे धीरे चुका दूंगी। गुयिंग, मैं भविष्य में तुम्हें अच्छे दिन जरूर दिखाऊंगा। मुझे पालना बहुत महंगा है। तेरी पत्नी मैं बड़े लाड प्यार से पली हूँ। 1 लखपति बेटी हूँ। मैं कोशिश करूंगा। मैं फू शाओ एक छोटी सी औरत को नहीं पाल सकता। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। जाओ। थोड़ी देर में कोई बहाना बनाकर हमारा बिल माफ करवा दो। समझ गया? हूँ। अरे तुम्हारा पेट भर गया? हूँ। वेटर, बिल लाओ। कैसे बदल गया? नमस्ते, कुल 5,300 रुपए हुए, लेकिन आप हमारे स्टोर के 300वें लकी कस्टमर हैं, इसलिए बिल माफ। थोड़ी देर में कोई बहाना बनाकर मेरी पत्नी का बिल माफ करवा दो, उसे खुश करने के लिए। ठीक है। इस टेबल का बिल माफ, क्योंकि मालिक की बिल्ली ने आज 8 बच्चे दिए। तो आखिर 300वां लकी कस्टमर या बिल्ली के 8 बच्चे? 3008 बच्चे। 8 बच्चे 300। अरे यार, हम बहुत लकी हैं। हाँ। आज हम सच में बहुत लकी हैं। 2 बार फ्री में मिलने का मौका मिला। हाँ। अरे वो, तुम पहले घर जाओ, मैं मॉल घूम आता हूँ। अरे मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं। अभी समय है, आज मेरा कोई काम नहीं है। चलो साथ चलते हैं। हाँ ठीक है। यह तो सिर्फ 38 लाख है। यह तो बहुत सस्ता है। अगर पसंद है तो खरीद लो। मैं कहाँ खरीद सकता हूँ? रुको, मैं फोन उठा लूं। ब्यूटी जान, पहचान कर लेते हैं। यह क्या है? अभी तुम वहां बहुत देर तक देख रहे थे। मैंने खास तौर पर खरीदा तुम्हें मिलने का तोहफा देने के लिए। मैंने बहुत देर तक देखा था। तुम्हें लगता है मैं यही देख रही थी?
हाँ, तो इस चीज के बगल में क्या है? एक बैग। वो बैग कितने का है? 38 लाख। और यह 38 रुपए। तुम यह कह सकते हो? तोहफे में दिल का देना जरूरी है और तुम्हारा बॉयफ्रेंड खरीद सकता है। तुम इतनी खूबसूरत हो। एक ऐसे आदमी के साथ जो खर्च नहीं करता, अपनी गर्लफ्रेंड को तोहफा न देने वाला, बहुत बुरा है। मेरे साथ रहो, मैं हर महीने तुम्हें 5,000 खर्चा दूंगा। अरे ऐसे, पहले वीचैट ऐड कर लेते हैं। 500 रुपए वी करता हूँ, ताकत देखो। हेलो, तेरी जेब में जो पैसे हैं शायद मेरी पत्नी को जानने के लिए काफी नहीं है, बाकी है। हेलो, तेरी जेब में वो पैसे शायद मेरी पत्नी को जानने के लिए नाकाफी है। जानू, तुम शादीशुदा हो? तुम्हें नहीं लगता तुम खड़े हो हम दोनों के बीच? ठीक नहीं लगता? शायद ठीक नहीं है। पता है ठीक नहीं है। तो भाग क्यों नहीं लेते? बेवकूफ। छी, एक गरीब, क्या बड़ी बात है? अरे मुझे याद आया, आज मुझे कुछ काम है, अगली बार तुमसे निपटूंगा। मैं तो तुम दोनों के बीच से ही जाऊंगा। गरीब। अरे उसकी बात मत सुनो, तुम बिल्कुल गरीब नहीं हो। गुयेंग। मैं सच में गरीब नहीं हूँ। सुनो, मुझे नफरत है उनसे जिनके पास बस पैसे हैं, अमीरों के बच्चे। मुझे तुम जैसे लोग पसंद हैं, गोरे गोरे और कोमल लड़के। अरे तुम क्या कह रहे थे पहले? ओह, वो मैं। बस सोचा, दूसरों के पास जो है मेरी बीवी के पास भी होना चाहिए। वापस आने की हिम्मत हुई? अरे क्या कर रहे हो? अपनी बीवी को दे रहा हूँ। कई अरब रुपए बीवी को दे दिए। क्या फिजूल खर्ची है? हो गया। हाँ ठीक है, मेरे ऑफिस में ओवर टाइम है, मुझे अभी जाना होगा। अब? हाँ, बहुत जल्दी है, मैं जाता हूँ। अरे सभी विभागों को सूचित करें, कर्मचारियों के लिए ओवरटाइम कम करें और सहकर्मियों के बीच सौहार्दपूर्ण व्यवहार हो, खासकर गुयेंग की रक्षा करें। बॉस का नया निर्देश है, सभी विभागों को सूचित करें, कर्मचारियों के लिए ओवरटाइम कम करें, सहकर्मियों में सौहार्द हो, खासकर गुयेंग की रक्षा करें। फूड सेक्रेटरी बॉस जिसकी बात कर रहे थे, क्या वो हमारे विभाग की गुयिंग है? हो गया। हमारे डिपार्टमेंट का तो नहीं है, गुयिंग होगी। बिल्कुल, अगर कोई बात नहीं है तो चलो मीटिंग खत्म करते हैं। यह बात याद रखना, गुयिंग से यह बात गुप्त रखनी है। फूड सेक्रेटरी क्या इतरा रहे हैं? बस एक गंवार से शादी करने वाला एक साधारण कर्मचारी, उसने प्रेसिडेंट को अपनी बातों में फंसा लिया, अपनी बीवी के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट दिलवा दिया। उसे नहीं लगता कि एक प्रेसिडेंट सेक्रेटरी पति होने से वह ऑफिस में राजकुमारी बन सकती है और हम उसकी सेवा करें। गुयिंग, तुम यहाँ साफ कर दो। साफ? मैं तो क्लर्क हूँ, सफाई वाली नहीं हूँ। गुयेंग, अब तुम मिनिस्टर की बात भी नहीं मानती। अच्छा गुयिंग, अगर काम नहीं करना तो निकल जा, हमारी डिंगशेंग प्रॉपर्टी ट्रेनी कर्मचारियों की कोई कमी नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। 5 मिनट में मुझे एक साफ और धूल रहित ऑफिस चाहिए। हेलो बटलर, 2 क्लीनर्स को मेरे ऑफिस भेजो। बटलर, 2 क्लीनर्स को मेरे ऑफिस भेजो। तुमने सुना उसने क्या कहा? बटलर और मैं नौकर हूँ। तुम ऐसा मत कहो, वह भी बेचारी है, एक दिन भी अमीरों जैसी जिंदगी नहीं जी पाई। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ काम करने आए हैं। आप लोग यहाँ क्या काम करोगे? आप लोग मुझे देखने आए हैं ना? मैंने आपसे कहा था ना, बिना जरूरी काम के मुझसे मत मिलिए, जल्दी जाइए। यिंगिंग की माँ यहाँ आई है बड़ी बेबी की सफाई करने। क्या आप लोगों को लगता है सफाई वाला होना बहुत गर्व की बात है? यिंगिंग, मेरी पहचान मत उजागर कीजिए, मत कहिए कि आप मेरे माता पिता हैं। ये लोग हमारे घर के नौकर हैं, मेरे लिए सामान लाने आए हैं। यिंग, तुम्हारा घर तो बहुत अमीर है, यहाँ तक नौकर भी है। बस 100 के आसपास नौकर हैं, यह कुछ खास नहीं है। अरे तुम लोग यहाँ हो, सफाई करने की जगह ऊपर है। हाँ। यह
यह तुम्हारे घर का नौकर नहीं है क्या? गुइंग कैसे उनसे काम करवा सकती है? अब तो मुझे सच बोलना ही पड़ेगा। ये लोग हमारे घर के नौकर हैं, लेकिन गुइंग के माता पिता भी हैं। क्या गुइंग के माता पिता दूसरों के यहाँ नौकरी करने आए? यह तो बहुत करीबी है। हाँ, चलो। मैडम सफाई हो गई है। मेहनत कर ली। यह मेहनताना है। आप लोगों को आने का शुक्रिया। इतना नहीं लेना चाहिए। अरे नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग तो बहुत बेशर्म हैं, न सिर्फ अपने माता पिता को सफाई करने बुलाया, बल्कि उनकी मेहनत की कमाई भी ले ली। तुम क्या कह रहे हो? बस करो के तुम भी कम बोलो। ये माता पिता खास तौर पर आए हैं, उन्हें भी परेशानी हुई होगी। चलो। तुम लोग जल्दी जाओ। याद रखना, सीढ़ियों से जाना, लिफ्ट मत लेना। यिंग यिंग, गुइंग का ख्याल रखना। वह तो बस कहते हो कि तुम गुइंग के माता पिता हो, तो सच में उसकी तरफदारी करते हो। अगर गुइंग को पता चल गया कि उसने जिस काम वाली को बुलाया था वह मेरे माता पिता हैं, तो क्या मैं कंपनी में काम कर पाऊंगी? नहीं हो पाएगा। हम नहीं करेंगे। मैं नहीं करूंगा। कौन मुझे पालेगा? अगर तुम गरीब ना होते, क्या मुझे इतना मेहनत करना पड़ता? चलो चलो चलो। हेलो पति। सहकर्मियों ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? बस अरे छोड़ो जय, ये सिर्फ एक प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी है, उसे बताने से कोई फायदा नहीं। नहीं, सहकर्मी मेरे साथ अच्छे हैं और मैं। अरे तुम क्या कर रहे हो? काम के दौरान फोन करने पर 2000 जुर्माना। मैंने कभी नहीं सुना कि काम के दौरान फोन करने पर जुर्माना होता है और पैसे भी देने होंगे। जब तक तुम ऑफिस में हो तब तक प्राइवेट फोन नहीं कर सकते, तो करके दिखाओ। जाकर प्रेसिडेंट से शिकायत करो। फू सेक्रेटरी। हाँ, यह मत सोचो कि तुम प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी हो तो तुम गु यिंग को बचा सकते हो, उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दे सकते हो। मेरे यहाँ चलेगा नहीं। तुम हो जियांग मिनिस्टर। क्या नाटक कर रहे हो? पहचानते नहीं? आज सुबह ही मीटिंग में साथ थे। अगर तुम्हारी पत्नी ठीक से काम नहीं करेगी, काम के दौरान फोन करेगी, प्रेसिडेंट आए तो भी उसे नहीं बचा सकता। यह फू सेक्रेटरी की आवाज प्रेसिडेंट की तरह कैसे लग रही है? बस मैं उसने मेरा फोन काटने की हिम्मत की। यह जियांग मिनिस्टर मुझे पसंद नहीं। निकाल दो। फुशाओ, वह कंपनी में कम से कम इतने सालों से काम कर रही है, योग्यता न सही मेहनत तो है। या फिर मैं जाकर मौखिक चेतावनी दे देता हूँ। हाँ, यह भी ठीक है। तो फिर मैं तुम्हें निकाल दूं? जाओ जल्दी। मैं अभी जाकर उसे चेतावनी देता हूँ। फू शाओ और फू बूढ़े दोनों मुझसे काम करवाना पसंद करते हैं। कभी देखा नहीं कि कोई मुझे 2 वेतन देता है। जियांग मिनिस्टर, बाहर आओ 1 मिनट। सब तुम्हारी वजह से। यिंग, तेरे कॉन्टैक्ट्स इतने वाइड हैं क्या? फू परिवार की दावत का निमंत्रण पत्र नाम लिखकर गु मैडम को बुलाया गया है। हमारी कंपनी की गु मैडम यानी तुम ही यिंग हो ना? फू परिवार की दावत? मैं भूल ही गया। तुम भी गु हो। तुम ये नहीं समझ रहे कि फू परिवार की दावत तुम्हारे लिए है। फू परिवार की दावत। यिंग, क्या तुम फू परिवार से अच्छी तरह परिचित हो? मैं किसी फू परिवार के लोगों को नहीं जानता।
सच कहूँ तो मैं बचपन से फू परिवार में पला बढ़ा हूँ। वहाँ। तो तुम हमारे बॉस के साथ बचपन के दोस्त हो। तो निमंत्रण पत्र गु यंगेंग के लिए है। अजीब है। जब गु यिंगयंग फू परिवार में पले बढ़ी, लेकिन मैं टॉप अमीरों के सर्कल में कभी उसका नाम नहीं सुना। गु यिंगयंग, मैं इतना बड़ा हो गया, कभी नहीं गया किसी अमीर परिवार की दावत में। क्या तुम हमें अंदर ले जा सकते हो दिखाने के लिए? यह मुझ में इतना दम नहीं है किसी को अंदर ले जाने का। अगर फू शाओ को पता चल गया तो ठीक नहीं होगा। यिंगयंग, तुम और फू शाओ एक ही सर्कल के हो। कुछ लोगों को अंदर ले जाना तो मामूली बात है। वह कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, रुको। यह निमंत्रण पत्र गुइंग के लिए है। यह कैसे हो सकता है? गुइंग, क्या तुम फू शाओ को जानते हो? मैं नहीं जानता। क्या यह हो सकता है कि नाम गलत लिखा है? निमंत्रण पत्र मिल गया तुम्हें? तुम हो जब तुम अमीरों की दुनिया देख लोगे तो पता चल जाएगा कि तुम फू जिये के लायक नहीं हो। ठीक है, मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। अगर बड़ी बहन को पता चल गया क्या होगा? मुझे जेल हो जाएगी। मुझे क्या, और निमंत्रण पत्र अब मेरे पास है। वह अंदर नहीं जा सकती। यिंगयंग, हटो। तुम वापस कैसे आ गए? आज मेरी कंपनी की टीम बिल्डिंग है, वापस आकर सामान रख रहा हूँ। मुझे कंपनी की टीम बिल्डिंग की खबर क्यों नहीं? ये तुम आज इतने सुंदर कपड़े क्यों पहने हो? आज मैं सीईओ के साथ मीटिंग में था। इस जमाने में सेक्रेटरी भी सीईओ से ज्यादा अच्छे कपड़े पहनते हैं। बड़ी कंपनी है, भत्ते अच्छे हैं। हाँ हाँ। अरे चलो। निमंत्रण पत्र में कोई समस्या है क्या? नहीं बड़ी बहन, आइए। फूजी को बताओ गु, बड़ी बहन आ गई हैं। मैं जाकर फूजी को नमस्ते करता हूँ। तुम लोग आराम से रहो। तुमने अभी सुना? गेटकीपर यिंगयंग को गु परिवार की बड़ी बहन कह रहा था। वह तो फूजी को भी जानती है। हमें अब से उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। गु परिवार की बड़ी बहन भी आ गई हैं। मैं वापस आ गई। ये फूजी तो बहुत गर्मजोश हैं। गु बड़ी बहन, आपकी बहुत प्रसिद्धि सुनी है। यह मुझे समझ रहे हैं गु बड़ी बहन। इतना अमीर दूल्हा मौका है तो ले लो, क्या काम है। खूबसूरत महिला के साथ एक पेय लेना चाहता हूँ, कृपया बड़ी बहन मान जाइए। ठीक है। यह है वह मशहूर शालीन और सुंदर गु बड़ी बहन। उस गांव की लड़की से भी कम है जिससे जये ने शादी की। अरे फूजी, ये महिला असली है, शहरी निवासी गांव की लड़की नहीं है। अरे गुइंग कहाँ है? गुइंग कहाँ है? क्यों नहीं आई? क्या डर गई? आने से डर गई? मेरे कंपनी का काम है, मैं चलता हूँ। खिला। अच्छा। बहुत सुंदर। मैडम, गु यिंग, उसने पहना है शाइनेल के इस सीजन का है हॉट कोचर शोपीस। वह कौन है? इतनी जल्दी हॉट काउचर पहन लिया। काफी मेहनत की है और इतना पैसा खर्च किया किराए पर ड्रेस लाया। आज की गु यिंग देखने में अलग लग रही है। उसके ऊपर यह ड्रेस 7 अंकों की है, देखने में यिंगयंग से कहीं ज्यादा शानदार है। यह ड्रेस तुम्हें कहाँ से मिली? यह वाली? यह मैंने खुद एक टांके से सिया है।
हस्त निर्मित? तो यह नकली है ना? तुम नकली पहनकर फू परिवार के भोज में आई हो, शर्म नहीं आती? मैंने कहा था ना, तुम तो सिर्फ एक इंटर्न हो, तुम्हारे पास इतने अच्छे कपड़े कहाँ, तो यह नकली है। जो आरोप लगाए वह सबूत भी दे। तुम कह रही हो यह नकली है, तुम्हारे पास सबूत है? सबूत की क्या जरूरत, तुम्हारा गरीब होने का सबूत सबसे अच्छा सबूत है। बहुत हो गया। यह फू परिवार का भोज है, यह किसी बिल्ली कुत्ते का गेम हॉल नहीं है। खत्म। यह फू परिवार का भोज है, यह किसी बिल्ली कुत्ते का गेम हॉल नहीं है। यिंग यिंग, तुम्हारा फूजी के साथ अच्छा रिश्ता है, तुम मेरी तरफ से बोल दो। मुझे फूजी को समझाने का क्या हक? यहाँ कोई है? इस उपद्रवी को बाहर निकालो। हाँ ठीक है, इस नकली पहनने वाली को और इस धोखेबाज औरत को बाहर निकालो। अरे तुम लोग गलत पकड़ रहे हो, उपद्रव करने वाली यह है। मैं सिर्फ उम्र में बड़ा हूँ, लेकिन मेरी आंखें धुंधली नहीं हुई हैं। मैं तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम सब स्वार्थी लोग हो, एक छोटी लड़की को परेशान कर रहे हो। तुम तो मुझसे नफरत करते हो ना, तो फिर मेरी मदद क्यों की? देखो आज तुमने कितनी मेहनत से सज धज कर रखी है, इसीलिए मदद की। चलो चलते हैं। तो आप तो एक बूढ़े बच्चे निकले। मुझे छोड़ दो। अरे फूजी ने क्यों गु यिंग की मदद की? क्या उसके ड्रेस असली है? सच बताऊं तो गु यिंग फूजी की रखायल है। रखायल? नहीं हो सकता, वरना तुम्हें क्या लगता है फूजी ने उसकी मदद क्यों की? चलो चलते हैं। उन्हें कैसे पता चला कि गु यिंग फूजी की बहू है? ये माँ, तुम चिंता मत करो, मैं फूजी से गु यंग की तारीफ करूंगा। शुक्रिया माँ। चलो। अगर फूजे ये भी खा सकता इतना अच्छा केक। फूजे ये तुम। ओह गु यिंग, सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। समझाने की क्या जरूरत, मेरी आंखें हैं, मैं देख सकती हूँ। बस बिगड़ गया। जयाओ यिंग, असल में मैं जानबूझकर तुमसे छुपा नहीं रहा था। सुनो, मुझे लगा था हम दोनों की शादी के बाद तुम शांत हो जाओगी, लेकिन तुमने अपनी आदत नहीं बदली, फिर से किसी अमीर औरत के साथ हो गए। मैं अमीर औरत के लिए बिक गया? उसके पास कुल मिलाकर कई करोड़ रुपए हैं और वह इतनी खूबसूरत भी है। फूजे ये तुम्हें अमीर औरतें ढूंढने की अच्छी आदत है। तुम गु यंग हो, है ना? ये अक्सर तुम्हारा जिक्र करता है। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ, इस सवाल का जवाब सीधे ज़ेये से पूछो। वह असल में मैं हूँ। अरे चलो घर चलकर बात करते हैं। अरे अरे अरे, जाओ घर जाकर अपनी पत्नी को मनाओ। तो जय ये ने अपनी पहचान छुपाकर शादी की थी। बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार। अगर गु यिंग को जय ये की असली पहचान पता चल गई तो वह क्या करेगी? जारी रहेगा। उस औरत की पहचान के बारे में, और तुमने उसका हाथ क्यों पकड़ा पार्टी में आते हुए, तुम बेहतर होगा कि पूरी सच्चाई मुझे स्पष्ट रूप से समझा दो। मैं वास्तव में फू परिवार का हूँ। एक गरीब छात्रवृत्ति छात्र हूँ। ओह, वह मेरी प्रायोजक है, इसलिए मैं उसके साथ गया था पार्टी में शामिल होने। तो यही वह बात है जो तुमने मुझसे छुपाई थी। तो गुस्सा मत करो, ठीक है? मैं इतनी छोटी नहीं हूँ। अरे तो अभी कौन था जो सुनना नहीं चाहता था? गुस्से में दरवाजा पटक कर चला गया था। वैसे भी मैं नहीं थी। मैं था।
वह कैसे? जारी रहेगा। हाय, तुम हो? मैं हूँ, जो मॉल में तुम्हारे लिए बैग खरीदा था। कितना अच्छा संयोग है, तो तुम हो। अरे क्या, तेरा बॉयफ्रेंड? क्या एक औरत भी नहीं पाल सकता? और तुम्हें नौकरी करने दे रहा है? यिंग यिंग, तुम तो बहुत कमाल हो। अमीर लड़का मिल गया जो महंगी गाड़ी में फूल लेकर आया। यह क्या है? मैं और अमीर लड़कों के साथ डेट कर चुकी हूँ। वैसे ही है। अरे वह गु यिंग नहीं है। क्या वह आन गोंगजी को फुसला रही है? यिंग यिंग, गु यिंग, क्या तुम्हें अमीर लोगों को फुसलाए बिना चैन नहीं? जारी रहेगा। इतने सालों में पहली बार किसी ने मुझे मारा है। मारा तो मारा, तुझे क्या मुहूर्त देखना पड़ता है? अरे तू मुझे मत रोक, आज मैं उसे एक सबक सिखाऊंगा। वह तो मशहूर है गुमिस, अगर उसे छुआ तेरी आफत आएगी। तू किसको कह रहा है? गुमिस? अब पता चला तेरा और मेरा फर्क। मैं और तू जमीन आसमान का फर्क है। मेरे आदमी को मत छू। अगर मुझे सही याद है, श्रीमती गुडिंगशिंग प्रॉपर्टी की शेयर होल्डर हैं। आप उन्हें बुलाइए, हमें मिलने दीजिए। बड़ी शेयर होल्डर इतनी बिजी हैं, कहाँ इतनी आसानी से मिल पाती हैं? अरे यिंग यिंग, जब से हमने रिश्ता बनाने का फैसला किया, मैं भी मिलना चाहता हूँ आपके माता पिता से। एक 3। क्या बुला नहीं सकते? वह मेरी माँ है, कैसे नहीं बुला सकती? तू बुला नहीं सकता, मैं बुला सकता हूँ। तू एक ट्रायल एम्प्लॉई है, कैसे हुक्म चला सकता है? बड़ी शेयर होल्डर। एक बार गेट पर आइए। इंतजार कीजिए, थोड़ी देर में आप मिल जाएंगे। इंतजार करते हैं तो करते हैं, आज मैं देख लूंगा तू किसको बुलाएगा। कौन से भूत प्रेत? सॉरी, मुझे ऊपर जाकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। हाँ, ठीक है, आप जल्दी जाइए। आप ही हैं फूजी की सेक्रेटरी? क्या बात है? मैं फूजी के साथ पार्टनरशिप पर बात करने आया हूँ। साल में लाखों ये पैसा तेरी जिंदगी में कभी देखा नहीं होगा। मैं कौन हूँ? तू तो फूजी की सेक्रेटरी है ना? तो फूजी, क्या उन्होंने ये पैसे देखे हैं? उन्होंने तो देखे ही होंगे। तो मैं फूजी की सेक्रेटरी हूँ, क्या मैं हमेशा फूजी के साथ रहती हूँ? हाँ ना? तो फूजी ने ये लाखों देखे हैं, क्या मैं भी ये लाखों देखे हैं? हाँ। तो क्या तू बेवकूफ है? हाँ। तू यह कंगाल सेक्रेटरी, तेरी क्या औकात? क्या हुआ फूजी, आप बिल्कुल सही समय पर आए। इस नासमझ सेक्रेटरी को निकालो इसे। फूजी, फूजी, बर्बाद। फूजी, सॉरी फूजी, अभी मैंने आपको नहीं पहचाना। यह डील मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप बड़े हैं, मेरी गलती माफ कर दीजिए। क्यों खड़े हो? इसे यहाँ से ले जाओ। फूशाओ, कृपया बाहर जाइए। फूशाओ। अरे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। क्या हुआ? उसने तुम्हें बाहर क्यों निकाला? गु यिंग, फिर से तुम शरारत कर रही हो। आन यिंगजुन को फू शाओ ने बाहर निकाला है, मुझे इससे क्या लेना देना? यह क्या रवैया है? तुम बहुत दर्द हो रहा है। यिंग यिंग, जल्दी चलो, अस्पताल चलते हैं। ठीक है, चलो। अरे श्रीमती गु की चिंता नहीं है। किसके पास फुर्सत है यहाँ रहकर तुम्हारा झूठ देखना? अरे यिंग यिंग, मैं अपना बैग भूल गया, तुम पहले आन शाओ को अस्पताल छोड़ दो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। माँ, अब पता चला कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। अरे बस डर था कि मेरी चुप्पी शादी की वजह से आप बीमार न पड़ जाएं, इसलिए आपसे कम बात की। तुम्हें शर्म भी आती है? घर पर तुम्हारे और फू शाओ के लिए एक खाने का इंतजाम किया है, जाओ और देखो। लेकिन मैं तो शादीशुदा हूँ। वह तुम्हारा 8,000 वेतन वाला पति। किस काम का? जब तुम फू शाओ को पसंद कर लोगी तो उसे तुरंत छोड़ देना। माँ, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। आज रात तुम और फू शाओ रॉयल होटल में मिलो क्या? फू शाओ, यह क्या है? फू मिस्टर ने आपका और मिस गू का मिलना तय किया है, ये होटल का पता है। अरे ठीक है, मैं जाकर उसे साफ साफ बता दूंगा। अरे कचरा इधर उधर मत फेंको, उठाओ। यह तो तुमने ही फेंका है, बकवास। अरे
तुम सब पहले बाहर जाओ। तुम ही फू शाओ हो, बात कर लेते हैं। ठीक है। गु यिंग, फू जे, तुम यहाँ कैसे? मैं क्या तुम नहीं हो फू शाओ की सचिव? सच कहूं तो मैं फू शाओ की जगह पर मिलने आई हूँ। अरे कितना संयोग है, मैं भी। अरे वो मिस गु मेरी दूर की रिश्तेदार है, वह मिलने नहीं आना चाहती थी तो उसने मुझे पैसे देकर भेज दिया। मैंने सोचा पैसे मिलेंगे और खाना भी। नहीं आना। फ्री में आना क्यों ना आए? तो ऐसी बात है। तो जब हम दोनों दूसरों की जगह ब्लाइंड डेट पर आए हैं तो आराम से रहो। ठीक है। खाओ, बहुत भूख लगी है। तुम्हारा इंतजार करते करते आओ आओ। फूजे भी, हाँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ। असल में मैं एक अमीर आदमी हूँ। संपत्ति 500 करोड़। संपत्ति 500 करोड़। मैं भी तुम्हें सच बताता हूँ, असल में मैं भी अमीर हूँ। मैं बिल्कुल तुमसे ज्यादा 10 करोड़। तो हम दोनों अमीर हो गए। ही। तुम नशे में हो। नहीं हो। तुम पूरी तरह नशे में हो। नहीं, देखो मैं तुम्हें सीधी लाइन चलकर दिखाता हूँ। पता नहीं गु यिंग आज्ञा मानेगी या नहीं। अरे वो छोटी यिंग नहीं है, उसे गोद में लिए हुए वो आदमी फू शाओ है। ये दोनों पक्के हो गए। दादाजी, हाल ही में कंपनी के ये। अरे ये क्या हवा चली जो गू परिवार की बहू को भी ले आई? बिल्कुल, हम दोनों परिवारों के शादी के लिए। शादी? कैसी शादी? अरे दादाजी, आपको पता नहीं है क्या? मेरी बेटी और आपके पोते हो गई। क्या कहा तुमने? मेरी बेटी और आपके पोते दोनों ने ब्लाइंड डेट किया। बातें करते करते एकदम मैच हो गए। दादाजी शांत रहो। मैं कैसे शांत रहूं? सोचा नहीं था हमारे घर में कैसे पैदा हुआ इतना बदमाश आदमी। घर में एक है, उसने बाहर एक और ढूंढ लिया। तुम जाओ, उस बदमाश लड़के को मेरे लिए वापस लाओ। जी। दादाजी, आपको क्या हुआ? ये कौन है? ये तो मेरी बेटी गु यिंग है। गु बड़ी बेटी, ये गु यिंग है? दादाजी, आपने हमारी छोटी यिंग को देखा है? नहीं नहीं नहीं, मैं दोनों हाथों से समर्थन करता हूँ इस शादी का। तो ये बहुत अच्छा है। तो मैं अभी वापस जाती हूँ शादी की तारीख और दहेज तैयार करने। ये दोनों 1 करोड़पति है, गरीब बनकर आया है। एक अमीर बेटी है, मासूम बनकर आई है। ये दोनों सच में एक दूसरे के लिए बने हैं। हाला जारी रहेगा। क्या हुआ? मुझे कैसा लग रहा है? जैसे कुछ भूल गया हूँ। बहुत जरूरी बात। चलो छोड़ो, अब नहीं सोचता, बाद में याद आ जाएगा। मैं नाश्ता लेने जा रहा हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। माँ, आप कैसे आ गई? देखो, तुम्हारा यह घर नौकरानी के कमरे से भी छोटा है। तुम्हें रहने की आदत है?
माँ, तुम आखिर क्या करने आई हो? एक अच्छी खबर है तुम्हें बताने। फू साहब तुमसे बहुत खुश हैं। वह चाहते हैं कि तुम और फू शाओ अगले हफ्ते सगाई की पार्टी रखी है। क्या सगाई? लेकिन मैं तो शादीशुदा हूँ। वह गरीब लड़का, तुम उसे कुछ पैसे दे दो और उसे विदा कर दो। तुम्हें सिर्फ फू शाओ से शादी करनी चाहिए, तभी अच्छे दिन आएंगे। न कि इन 10-12 वर्ग मीटर में ठुसे रहो इस छोटे से घर में एक सामान्य आदमी बनकर। मैं नहीं मानूंगी। अगर तुमने सगाई नहीं की तो हम माँ बेटी का रिश्ता खत्म कर देंगे। माँ। समाचार प्रसारण। हमारे चैनल की ताज़ा खबर। फू परिवार के बड़े बेटे अगले हफ्ते गु परिवार की बड़ी बेटी से सगाई करेंगे। यह नानचेंग का इस साल का सबसे बड़ा व्यावसायिक विवाह होगा। मैं क्यों गु परिवार की बड़ी बेटी से शादी करूंगा? सुना है कल तुम और गो बड़ी बेटी बहुत अच्छी बातचीत हुई, फिर दोनों साथ में होटल से निकल गए। मैंने कल जिससे मुलाकात की वह गु परिवार की बड़ी बेटी नहीं थी, वह उसकी जगह आई गु यिंग थी। तो मैं परवाह नहीं करता, वैसे भी तुम दोनों की शादी यह तय है। तो मैं अब गु परिवार जा रहा हूँ। मैं गु परिवार की बड़ी बेटी से साफ बात करूंगा। मैं पहले से शादीशुदा हूँ। गु श्रीमती बदला लेने के लिए मशहूर हैं। तुम कहते हो अगर उसे पता चला उसकी लाडली बेटी एक गांव की लड़की से पीछे छोड़ दिया गया, तुम कहते हो वह गु यिंग के साथ क्या करेगी? खत्म। मरीज को अस्पताल का खर्च देना है। यिंग, WW, मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो। अच्छा। यह कार्ड काम नहीं कर रहा। और कुछ है? बाद में। मेरी गर्लफ्रेंड पैसे देगी। एक पैसा भी नहीं है और दूसरों की तरह VIP वार्ड में रहना चाहते हैं। अरे क्या मतलब? अगर मैं दिवालिया ना हुआ होता, क्या मैं तुम्हारे अस्पताल को पसंद करता? बस गु बड़ी बेटी से शादी करके मैं फिर से अमीरों की जिंदगी जी सकूंगा। बेबी तुम कैसे उठ गए? यिंग, हेलोविन, मुझसे शादी करो। हाँ। तुम चिंता मत करो, जब मैं अस्पताल से छुट्टी पा लूं, तुम्हें असली गुलाब का फूल दूंगा। ये अस्पताल के फूल हैं, बिना इजाजत मत लो, वापस रख दो। ओह यिंग, तुम शादी कर रही हो, तुम्हें कैसे पता चला? इंटरनेट पर सब कह रहे हैं फू परिवार का बड़ा बेटा गु परिवार की बड़ी बेटी से शादी करने वाला है। राजकुमार और राजकुमारी एक जोड़ी बन गए। हो गया बस। गु यिंग, तुम कब आन यिंगजुन को छोड़ दिया फू शाओ से शादी करने वाली हो? हमारी यिंग की स्टेटस ऊंची है, स्वाभाविक है कि शादी करेगी दुनिया के सबसे अमीर से। सुना है यह गु फू दोनों परिवारों का गठबंधन सगाई का कार्यक्रम बहुत भव्य है। यिंग, तुम हमें आमंत्रित करोगी देखने के लिए, है ना? मैं गु यिंग, तुम क्यों हंस रही हो? गु यिंग, तुम झूठ मत बोलो वरना शादी के दिन तुम संभाल नहीं पाओगी। कौन झूठ बोल रहा है? तुम लोग मेरी शादी में आना नहीं चाहते तो आ जाओ। कंपनी में इतने समय से मैंने बॉस से अभी तक करीब से मुलाकात नहीं की। हाँ, तुम दोनों की बुद्धि 5 साल में जरूर ठगी होगी। गु यिंग, तुम्हारा मन जितना भी असंतुलित हो, तुम भी नहीं जा सकती इस तरह की सदी की शादी में। मंत्री छोड़ो। बेबी फू परिवार का बड़ा बेटा। तुम क्या कर रहे हो? मैं चाहता हूँ कि तुम शादी से पहले सिर्फ मेरी परवाह करो। तो तुम मेरा फोन फेंको मत, कितना महंगा है। मुझसे गलती हो गई, मैं कसम खाता हूँ। अब से मैं सिर्फ तुम्हें देखूंगा। यह तो ठीक है। हाँ, और हमारी शादी होगी पैलेस होटल में। ठीक है, जो तुम कहो वही सही। क्या करूं? मैं फू जैसे भी नहीं कह सकती। मैं वीकेंड पर घर खाना नहीं बनाऊंगी इसलिए क्योंकि मुझे सगाई करनी है ना?
कहाँ जा रहे हो? मैं विदेश जा रहा हूँ व्यापार पर, 1 हफ्ते में वापस आऊंगा। इतनी संयोग? मैं भी इन दिनों ओवरटाइम कर रही हूँ। घर खाना नहीं बना सकती। हाँ, तो तुम बहुत मेहनत मत करो। तुम भी। यिंग यिंग, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। अरे, वह व्यक्ति भी गु उपनाम वाला है। शायद कोई राहगीर है, ट्रेंड पर आने के लिए है। ओह, तो चलो। अरे, तुम लोग शायद अंदर नहीं जा सकते। क्यों? पहले तो कहा गया था ना, क्योंकि यह गठबंधन वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कई बड़े परिवार अपने लोग भेज रहे हैं। अब कोई जगह नहीं बची। यह गु यिंग, तुम हमें सच बताओ, तुम सच में हो गु परिवार की बेटी? कोको, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने तो ड्रेस पहन ली है, यहाँ खड़ी हूँ। अगर तुम सच्चे दिल से नहीं हो, मुझे शादी की बधाई दो, तो फिर चली जा। कोको, माफी मांग। मेरा यह मतलब नहीं था। तुम कौन हो? सगाई की पार्टी के दरवाजे पर खड़े हो, क्या कर रहे हो? सगाई के दरवाजे पर खड़े हो, क्या कर रहे हो? मैं तो गु परिवार की बेटी हूँ। तुम गु परिवार की बेटी हो? क्या? यिंग यिंग, तुम पागल हो गई हो? यह तो दिंगशिंग प्रॉपर्टी के बड़े शेयरधारक, गु परिवार की पत्नी। गु मैडम। गु यंग, तुम कहती हो कि तुम गु परिवार की बेटी हो, तो फिर अपनी माँ को भी नहीं पहचानती? मुझे कैसे पता नहीं? मैंने कब 2 बेटियां पैदा की? यिंग यिंग, तुम गु परिवार की बेटी नहीं हो। यिंग जुन, सुनो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। असल में वह कैसी बड़ी बेटी है? मैंने सिर्फ एक बेटी पैदा की है। तुम गु परिवार की बेटी नहीं हो। तो गु परिवार की बेटी कौन है? मैं हूँ। मैं ही गु परिवार की बेटी हूँ। रुको, मैं ही गु परिवार की बेटी हूँ। हमेशा से गलत पहचान कर रहे थे। असल में मुझे पहले से अंदाजा था। उस दिन मैं ऑफिस के नीचे था, गु यिंग को देखा, वह गु मैडम को माँ बुला रही थी। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी। बहुत हो गया। आज मेरी बेटी का बड़ा खुशी का दिन है। तुम लोग उससे माफी मांगने के बजाय उसके सगाई के दरवाजे पर हंगामा कर रहे हो। गु यिंग, हमसे गलती हुई। हाँ गु यिंग, आप बड़े दिल वाले हैं, हमारी गलती माफ कर दीजिए, इस बार हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, लेकिन उम्मीद है कि इस मामले से आप लोग आगे से लोगों को पहचानना सीख जाएंगे। नकली को मत बदतमीजी करने दो। चलो चलते हैं। अरे, इतनी जल्दी मत जाओ। आए हो तो अंदर चलकर शादी का कार्यक्रम देखो। हम भी जा सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं जाऊंगी। फू और गु का गठबंधन, लेकिन सभी बड़े लोग वहां होंगे। बड़ा शो नहीं देखना तो वापस जाओ। रुको। ठीक है, अंदर आ जाओ। गु यिंग, हमारी किस्मत में साथ नहीं था। हमारे बीच ज्यादा किस्मत भी नहीं थी। मुझे कैसे नहीं पता चला? आजकल इतने लोग गरीब बनने का नाटक क्यों करते हैं? आन यिंगजुन, मेरे अलावा किसी और का यह शौक है? तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी सगाई नहीं हो रही, मैं जा रहा हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता। अगर आप मुझे सगाई के लिए मजबूर करेंगे तो मैं सबके सामने गु परिवार की बेटी से साफ साफ कह दूंगा। चलो देखते हैं, हो सकता है कोई सरप्राइज मिले। यह तो बड़े घराने की शादी है ना? यह तो बहुत शानदार है। लेकिन गु यिंग तो पहले से शादीशुदा है। यह अचानक कैसे? फिर से फू शाओ से शादी कर रही है। यह तो साफ है ना? कुछ लोग तो अपने अच्छे खानदान के दम पर बाहर कोई ढूंढ लेते हैं, मनोरंजन करके फिर शादी कर लेते हैं। चुप रहो तुम। मरना है तो खुद मरो, मुझे मत लाओ। फू शाओ का आगमन। कितने हैंडसम हैं। अब समझ आया फू परिवार क्यों नहीं दिखाता। फू शाओ का नाम और चेहरा, अच्छा खानदान, हैंडसम बहुत परफेक्ट है। यह तो लाखों लड़कियों का सपना है। गु बड़ी बहन का आगमन। श्री गु, क्या आप राजी हैं? मैं राजी नहीं हूँ। कुछ बाकी है।
मैं भी राजी नहीं हूँ। गुयिंग, इतने महत्वपूर्ण दिन पर क्या तुम शरारत करने आई हो? श्री फूजय, ये क्या आप राजी नहीं हैं गुयिंग से सगाई करने के लिए? तुम यहाँ कैसे? तो फूजे यही फूशाओ है। गुयिंग सीईओ की पत्नी है। हमेशा से हम गलत समझ रहे थे। बर्बाद कल मैं कंपनी में कदम रखते ही निकाल दिया जाऊंगा। चक्कर खाकर। फिर भी एक परिवार आगे चलकर प्यार में और भी अच्छा। अरे ये तो गलत है। तुम विदेश में व्यापार यात्रा पर नहीं थे, यहाँ शादी करने कैसे आ गए? और तुम तो ओवर टाइम कर रहे थे। घर जाकर खाना भी नहीं बना सकते? माफ करना, बीच में टोकना। माफ करना। तो सगाई जारी रखें? सगाई क्या करना? हम तो पहले से पति पत्नी है, सगाई क्या? यिंगजुन, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो करो। मेरी और यिंगजुन की शादी का क्या ऊपर हो रही है? इस पैलेस होटल के बैंक्वेट हॉल का क्या दाम है? मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है इस पैलेस होटल के बैंक्वेट हॉल का। गुयिंग, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझसे बदला ले रही हो? मेरी जानकारी के अनुसार आन परिवार तो पहले ही दिवालिया हो चुका है। वह बिल्कुल किराए पर नहीं ले सकता यह बैंक्वेट हॉल। यिंगजुन, क्या वह सच कह रही है? मुझे लगा था तुम गु परिवार की बड़ी बेटी हो। तुमसे शादी करके उठना चाहता था, कौन जानता था। अगर तुम पैसों के लिए आन परिवार में शादी कर रही हो तो तुम्हारी योजना विफल हो जाएगी। ठीक है, तुमने सब सामान यहाँ रख दिया है ना? हाँ। ₹1 की शीशी में 12,000 के स्किन केयर। गुयिंग, तुम बहुत अच्छा दिखावा करती हो। तुम मुझे क्या कह रही हो? अरे 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 अरे, ₹200 का सूट। अरे 14,000 की अंडरवियर पहन रही हो। हाँ, गु परिवार वापस। गुयिंग, चल मौज करें। ठीक है, वैसे मुझे तुझसे कुछ कहना है। गु परिवार नहीं, नाइट क्लब चलें। वांडाई, तुम क्या कह रहे हो? तेरा गरीब पति फूजे ये वही मशहूर फूशाओ है? सहेली, तेरी किस्मत कितनी अच्छी है। जन्म से ही जीन का लॉटरी टिकट मिला। बस ऐसे ही ब्लाइंड बॉक्स खोला और ऐसा सुपर हैंडसम लड़का मिल गया। अरे मजाक मत करो। पहले मुझे लगता था कि मैं और फूजे ये सच्चा प्यार है, और नतीजा। बहन की बात सुन, आदमी से खुश नहीं तो बदल दो। हमारे जैसे अमीर लोग कैसा आदमी नहीं मिल सकता। राजकुमारी, शुभ संध्या। तुम्हें ये सब कहाँ से मिले बदनाम आदमी? ये मेल मॉडल है। 2 राजकुमारियां, आज कौन सा पैकेज चाहिए? जब मेरी सहेली अमीर है और उसका पति सबसे अमीर, तो सबसे महंगा पैकेज लेना चाहिए। तो वो सबसे महंगा एक बार ले लो। वांडाई, बस उसे बोलो ये बहुत ज्यादा है ना। हाँ, ओवरटाइम का नाटक कर रही थी, चुपके से सगाई करने गई। फूशाओ गु बड़ी बेटी की सगाई आपसे है, तो उसने मुझे शादी के लिए बेवकूफ बनाया। तो आपने भी गु बड़ी बेटी को बेवकूफ बनाया। अरे नहीं नहीं नहीं, ये बहुत महंगा है बॉस। नहीं, तुम आखिर किसके सेक्रेटरी हो? हाँ, तुम्हें कौन सैलरी देता है? मैं आपका सेक्रेटरी हूँ। ये सब गु बड़ी बेटी की गलती है। आपकी कोई गलती नहीं, मैडम की बुराई मत करो। पता नहीं गुयिंग अब क्या कर रही होगी। क्या वो कहीं छिपकर बैठी होगी, अकेले उदास हो रही होगी? हाय, आप सिंगल हॉट गर्ल्स फन क्लब में 18,000 खर्च किए, मेरा कार्ड क्लोन हो गया क्या? गुयिंग का कार्ड कब बदल गया? गुयिंग, अरे तू गुयिंग,
अभी मुझे छोड़ा और मेरे पीठ पीछे मौज कर रही है। सुन शियाओ शियाओ, इस बार तूने मेरी बहुत बुरी गई कर दी। अरे फू शाओ इतने छोटे दिल के नहीं हैं। है? रुको, तू किस नाइट क्लब का मॉडल है? मेरे बिजनेस में टांग अड़ाने आ गया। तू क्या बोल रहा है? ये फू शाओ हैं, असली पति। फू शाओ, फू जये, तू यहाँ क्या कर रहा है? अगर मुझे सही याद है, हम अभी भी झगड़ रहे हैं। सही कहा, लेकिन तूने मेरा कार्ड इस्तेमाल किया तो मुझे पूछने का हक है। कितने पैसे? मैं तुझे वापस कर देती हूँ। देर हो गई, मेरा ब्याज हर सेकंड के हिसाब से लगता है। फू जये, तू तो लुटेरा है, इतना हिसाब रखता है, क्यों नहीं चोरी कर लेता? अच्छा, जब तूने कहा तो मैं करता हूँ। क्या कर रहे हो? अरे मुझे छोड़ो। फू जये, मुझे नीचे उतारो। तू डाकू है या बदमाश? बचाओ, कोई जबरदस्ती ले जा रहा है। अरे मेरी पत्नी। तेरी पत्नी कौन है? क्या तू अपने पति की हत्या करेगी? तू मुझे क्यों छू रहा है? मुझे वापस जाना है, मेरी सहेली नाइट क्लब में मेरा इंतजार कर रही है। तू वापस जाएगी? क्या भूल गई, तू एक विवाहित औरत है। ठीक है, चूंकि तूने यह बात इतनी बढ़ाकर कह दी, मुझे लगता है हमें कुछ समय अलग रहने की जरूरत है। अच्छी तरह शांत होने की जरूरत है। गुयिंग, मेरे पास तुझसे मिलवाने के कई तरीके हैं। फू की पत्नी के लिए प्रवेश वर्जित, रिपोर्ट करने पर इनाम 1 लाख रुपए। फू की पत्नी के लिए प्रवेश वर्जित, रिपोर्ट करने पर इनाम 1 लाख रुपए। अरे आज हम कितनी बार गए हैं? सब पर यही बोर्ड लगा है, तेरा प्यार का इजहार। बहुत ही हाई प्रोफाइल है। क्या प्यार का इजहार? वह मुझे झुकने पर मजबूर कर रहा है, मैं उसके पास जाऊंगी। अरे मेरी बेवकूफ यिंग यिंग, तेरी समझ में नहीं आता कि यह प्यार मोहब्बत है। तूने कैसे शादी की? नमस्ते, मैं हूँ। अरे मालिक, बहू वापस आ गई है। अरे नहीं, मैं नहीं। शियाओ यंग, जे ये ने कहा कि तू आज फू परिवार में आएगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन तू सच में आ गई। गोइंग आ गई, बैठो। मैं चाय लाता हूँ, तुम लोग बातें करो। दादाजी, तो आप फू जये के दादा हैं? मुझे हमेशा लगता था कि आप उस औरत के दादा हैं। लेकिन मैं पहले से जानता था कि तू गु परिवार की बेटी है। क्या आप पहले से जानते थे? क्या आपको पहले से पता था? तो आप जानते हैं फू जये? वह नहीं जानता, तुम जानते हो ना। हम क्यों छिपाया जये की पहचान और शक्ल? क्योंकि वह बचपन में अगवा कर लिया गया था। अपहरण? जय, दादाजी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं। उसके बाद से हमने उसे घर में छिपा दिया, बाहर वालों के लिए उसकी पहचान गुप्त रखी। इसी वजह से सहपाठियों ने उसे गलत समझा, समझ लिया कि वह एक बिना किसी की परवाह किए बच्चा है। जय ये बचपन से देखता आया है ऊंच नीच देखने वाले लोग। यही कारण है कि वह तुम्हें इतना पसंद करता है। तुम्हें उसके पैसे न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम उसके साथ, जिसके पास न पैसा न ताकत, घर बसाने को तैयार थी, शादी नकली थी, तुम कार रावे, लेकिन रिश्ता सच्चा है। अरे गुयिंग, मैंने तुमसे इतना कुछ कहा, बस यह बताना चाहता हूँ। जय यह बच्चा कोई मनमानी करने वाला नहीं है। वह तुमसे शादी करना चाहता है। यह तो वह सच में तुमसे प्यार करता है। दादाजी, आप नाराज नहीं हैं कि मैंने आपको धोखा दिया? मैं क्यों नाराज हूँ? जय उसने भी तो तुम्हें धोखा दिया और तुम छुपी पहचान वाले जय से शादी कर सकी। इससे पता चलता है तुम प्यार पैसे से नहीं बल्कि उस इंसान से है। मैं स्वीकार कर सकता हूँ, एक सामान्य इंसान के रूप में तुम्हें, तो मैं क्यों स्वीकार नहीं कर सकता गु परिवार की बेटी के रूप में तुम्हें। धन्यवाद दादाजी। बड़े साहब आ गए। आ गया? क्या कहा था अलग रहने को? कुछ समय? इतनी जल्दी कैसे मिल लिए? बार के सामने का बोर्ड तुमने रखा था। अच्छा है। पूजे, तुम यह मत सोचो कि गु परिवार कमजोर है।
तुमने मुझे क्लब के सामने शर्मिंदा किया। मैं भी तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा नानचेंग के सारे महंगे रेस्तरां में। अरे तुम मेरे पास कैसे होगा, है ना? हाँ, मैंने अभी तुम्हारी बहू को मनाया था। और तुमने उसे फिर से भगा दिया। हाँ, अरे गुयिंग, मेरी बात तो सुनो ना। मुझे छोड़ो। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो क्या तुम मुझसे मिलने आती? तुम ऐसा नहीं करते तो भी मैं तुमसे मिलने आता। हाँ? ओह, तो अब हम माने सुलह हो गई। तुमने नाइट क्लब बंद करवा दिया। अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आती तो मैं और कहाँ जा सकती थी? तो हम चूम लो। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं बस पूछना चाहता था, शाओ यंग आज रात क्या खाना चाहेगी? हाँ हाँ शाओयिंग, पहली बार घर आई हो तो हमें कुछ अच्छा खिलाना चाहिए। क्या हम खट्टी मछली का सूप खा सकते हैं? ठीक है। तुम तो खट्टा नहीं खाती ना? पता नहीं क्यों आज मुझे बहुत खट्टा खाने का मन है। वांदाई, शाओ यंग, ले माँ के हाथ का स्वाद चख। स्वादिष्ट है। क्या तुम बता सकती हो ये किस मछली का मांस है? यह अटलांटिक से तुरंत पकड़ी गई ईस्टर्न स्टार है। देखो, यह सफेद मांस घर से लेकर कड़ाही तक 10 घंटे से ज्यादा नहीं हुए होंगे। 1 घंटे से भी कम। 1 घंटा? यह दादाजी ने देखा कि तुम मुश्किल से आई हो, खास तौर पर प्राइवेट जेट से सीधे घर भिजवाया है ताकि तुम यह ताजगी का मजा ले सको। पसंद आए तो और खाओ। ठीक है, मेरा इंतजार करो। अरे ये क्या हो रहा है? क्या इस मछली में कोई दिक्कत है? मैं उसे देखता हूँ। अरे ऐसा नहीं लगता, कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं? प्रेग्नेंट? तो मैं परदादा बन जाऊंगा। हाँ, अरे वाह, बहुत अच्छा। वांदाई, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, पहले खाना खाओ। इतनी हालत में भी खाना याद है? थोड़ी देर में मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। मुझे गैस्ट्रोलॉजी विभाग में नहीं जाना चाहिए। मुझे गायनोकोलॉजी क्यों ले आए? खट्टा खाना पसंद है? उल्टी आना? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम में हाल ही में बहुत बदलाव आया है? तुम कह रहे हो? अगर नहीं हुआ तो तुम बहुत निराश होगे, है ना? चाहे हो या ना हो, तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं नहीं बदलेंगी। तुम मेरे पति हो और तुम मेरे साथ अस्पताल नहीं आए? तुम्हें तो बस पेट में दर्द है, अस्पताल क्यों जाना? कितनी नाटकीय हो सकता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या कहा? प्रेग्नेंट हो? शादी के बाद मैंने तुझे छुआ तक नहीं, तू प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? शायद डेटिंग के समय हुआ होगा। गिरा दो। गिरा दो? यह हमारा बच्चा है। हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम बच्चा कैसे पालेंगे? बस बहुत हुआ, मेरा गेम शुरू हो गया। अन यंगजून, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे मैं खुद बच्चा पालूंगी। मेरी पत्नी का चेकअप कराना है, इसके लिए पूरे अस्पताल का सबसे बेहतरीन वीआईपी सर्विस दो और सबसे अच्छा डॉक्टर। चिंता मत कीजिए फू शाओ, हम पूरे अस्पताल के संसाधन लगा देंगे। गु मिस का ध्यान रखने के लिए। अरे तुम कौन हो? आंखें नहीं है? पता नहीं कि मैं गु परिवार की बेटी हूँ। तुम गु परिवार की बेटी हो? तुम मुझे जानते हो? बिल्कुल नहीं। तुम गु परिवार की बेटी हो? तुम मुझे जानते हो? ओह, गु परिवार की बेटी, तुम्हारे पति ने सबसे अच्छा वार्ड और डॉक्टर बुक किया है, कृपया मेरे साथ आइए। नमस्ते, मेरी बारी कब आएगी? सब लाइन में हैं, थोड़ा इंतजार करिए। पहले पता होता तो गु परिवार के प्राइवेट हॉस्पिटल चली जाती। थोड़ा सावधान, इस बच्चे की हैसियत आम नहीं है। गु मिस, आपका गर्म जूस। तुम मुझे जलाना चाहती हो? काम करना नहीं आता? माफ कीजिए गु मिस, तुम लोगों को मेरा अच्छे से ख्याल रखना होगा, वरना मैं अपने पति से सबको निकलवा दूंगी। मुझे याद नहीं कि तुम्हारे पति में इतना दम है। तुम कौन हो? यह वीआईपी वार्ड है, यह कोई कुत्ते बिल्ली के आने की जगह नहीं है। मिस, कृपया बाहर जाइए, वरना हम सिक्योरिटी बुला लेंगे। तुम लोग सच में सोचते हो कि बिस्तर पर पड़ी यह औरत गु परिवार की बेटी है? बोलो ना, आन परिवार तो अपनी मुश्किल में है, उनके पास फालतू पैसे कहा कि तुम्हारे लिए यह वीआईपी वार्ड बुक करें। आन परिवार? तेरा पति फू शाओ नहीं है?
मैंने कब कहा कि मेरा पति फूशाओ है? और मैं आन परिवार की पत्नी हूँ। मुझे भी वीआईपी वार्ड बुक करने का हक है। मेरा पति भी अमीर बाप का बेटा है। एक बिकाऊ अमीर बाप का बेटा। गु यिंग, तू क्या कह रही है? तू अपनी हैसियत पर इतरा मत, मुंह से जो मन में आए बोल रही है। खुद देख लो। जारी रहेगा। यह कैसे हो सकता है? यह तो फोटोशॉप है। अमीरों की दुनिया में कौन नहीं जानता, तेरा पति तो एक बिकाऊ है। बस तू ही है जो बेवकूफ की तरह उससे शादी करने को तैयार हो गई। मैं उससे पूछ कर आऊंगी। तू क्या कर रही है? गु मैडम, वीआईपी वार्ड और डायरेक्टर का इलाज अलग से चार्ज होता है। चार्ज? तुम लोगों ने गलत पहचान किया है। मुझसे चार्ज क्यों लिया जा रहा है? हटो, हमने गु देवी के लिए वीआईपी की व्यवस्था की थी। यह फूशाओ का अस्पताल है। हम फूशाओ के लोग हैं। तेरा फूशाओ से कोई रिश्ता है? वीआईपी का रोज का चार्ज 88,000। डायरेक्टर का फीस 13,000 तुम्हारे लिए छोड़ दिया। 1 लाख दो। 1 लाख? तुम लूट रहे हो। वीआईपी सेवा का यही रेट है। इंटरनेशनल इम्पोर्टेड दवा तेरे पेट में डाल दी गई है। पैसे नहीं दिए तो जाने नहीं देंगे। कोई तो नहीं गुदेवी बनकर आया है और ये 1 लाख भी नहीं दे पा रहा। कार्ड स्वाइप करो। अब यह वार्ड मेरा है, उसे बाहर निकालो। जारी रहेगा। गुयिंग, तू बाहर उन गर्भवती औरतों के साथ एक साथ घुसी रह। चुपचाप अपनी बारी का इंतजार कर। गु येंगेंग, क्या तुझे अमीर लोगों के बारे में कुछ गलत फहमी है? तेरा क्या मतलब है? गु देवी, गाड़ी तैयार है, कभी भी निकल सकते हैं। गु परिवार के प्राइवेट अस्पताल। ये छोटा सा वीआईपी वार्ड तेरे रहने के लिए छोड़ दिया। मैं अपने प्राइवेट अस्पताल जा रही हूँ। गु मैडम, तू अच्छे से मजा ले इस वीआईपी वार्ड का। क्योंकि कल तक यह नहीं रहेगा। क्या हुआ? मैंने सब ठीक से व्यवस्था नहीं की थी। वापस गु परिवार के अस्पताल कैसे आ गई? कोई बड़ी बात नहीं। बधाई हो फू देवी, आप गर्भवती हैं। जारी रहेगा। हम खाना भी नहीं खरीद सकते। तुझे नहीं मारूंगा तो किसे मारूं? इस बार मैं तुझे छोड़ देता हूं, बाद में तुझे संभालूंगा। तुम्हें किसने फोन किया? क्या वह बदसूरत मोटी औरत है? क्या पागलपन है? मैं पागल हूँ। मेरे पति बाहर बेच रहा है। क्या मैं पागल नहीं हो सकती? तुम्हें कैसे पता? सच में? आन यिंगजुन, तेरी जेब में 1 पैसा भी नहीं है। तुम क्यों मुझे धोखा देकर अपने साथ शादी कर ली? बहुत हुआ। मैं तुम्हें सच बताता हूं, अगर मुझे यकीन नहीं होता कि तुम गु परिवार की बड़ी बेटी, मैं तुमसे शादी नहीं करता। गुस्सैल औरत। गु येंग, फिर तुम वन डाई। फूशाओ कौन है? क्या? जब तक मुझमें सब्र है, मुझे पता होना चाहिए कि कल रात क्या हुआ। फूशाओ, कल की बात से हमारा कोई वास्ता नहीं। कोई नकली बनकर आया है। पत्नी की पहचान। आदेश दे दो। फू परिवार के सभी अस्पताल गुयिंगेंग को बैन करो, हमेशा के लिए मना करो। हाँ। गु और फू परिवार पूरे नानचेंग के उद्योगों पर एकाधिकार कर लिया। यह औरत किसी और को क्यों नहीं छोड़ती? इन 2 बड़े लोगों को ही क्यों चुना? जब तक वह कभी बीमार न हो, नहीं तो उसे भुगतना पड़ेगा। गायनी का टिकट लगाओ, मुझे पेट दर्द है। माफ कीजिए गु यंगयांग जी, यहाँ आपको स्वीकार नहीं किया जाता। तुमने क्या कहा? वन डाई। यहाँ आपको स्वीकार नहीं किया जाता। कृपया दूसरे अस्पताल जाइए। क्यों नहीं स्वीकार कर रहे मुझे? मैं एक मरीज हूँ। यह फू ग्रुप का अस्पताल है। फू शाओ का आदेश है। हम आपको स्वीकार नहीं कर सकते। कृपया दूसरे अस्पताल जाइए। देख लीजिए मैं कहाँ जा सकती हूँ। लगभग पूरे नानचेंग के अस्पताल सब फू परिवार के हैं। पति जी, वह नहा रहा है। आपको क्या चाहिए? तुम कौन हो? तुमने सुना?
फू शाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, पत्नी के गर्भवती होने की खुशखबरी सुनाएंगे। बहुत जलन होती है, अभी अभी प्रेग्नेंट हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये बच्चा कितना खुश होगा, तुम देखो तो। बच्चे के माँ बाप कौन है? प्रेस कॉन्फ्रेंस। बेबी, माँ के अच्छे दिन आएंगे या नहीं, तेरे ऊपर है। क्या सोच रही हो? मुझे लगता है आज कुछ बुरा होने वाला है। लगता है फू परिवार वाकई इस बच्चे को बहुत महत्व देता है, इतनी जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तुम देखो नहीं, यह तो फू और गू परिवार का बच्चा है। हाँ, यह भी सही है, यह बच्चा पैदा होते ही दक्षिण शहर के 2 बड़ों का वारिस होगा। सच में जीवन का विजेता है। बेबी, दूसरे बच्चे पैदा होते ही सबसे अमीर के वारिस, और तुम कुछ नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए सभी का स्वागत है। मैं फू जये हूँ। आज न केवल घोषणा करनी है गर्भावस्था की खुशखबरी की, बल्कि औपचारिक रूप से सबको परिचित कराना चाहता हूँ अपनी पत्नी से, गू परिवार की बड़ी बेटी गू यिंग। गू यिंग। गू यिंग, वह क्या करने वाली है? गू यिंग, मुझे हमेशा लगता था डॉक्टर जिस गू मिस बुला रहे थे वह मैं हूँ। आपका इलाज का समय ले लिया, यह सब मेरी गलती है, कृपया मुझे माफ कर दो, ठीक है? तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें दोष नहीं दिया। तुमने मुझे दोष नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे पति ने मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया, मुझे इलाज नहीं करने देते। वांदाई, अब क्या स्थिति है? फू मास्टर एक आम आदमी को ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं। अमीर लोग ऐसा कर सकते हैं, अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। गू यिंग, तुम्हारा बच्चा वारिस है, लेकिन मेरा बच्चा भी इंसान है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे इलाज करने दो। पहले मेरे साथ बैकस्टेज चलो, मुझ पर भरोसा करो, मैं इस मामले को सुलझा लूंगी। जल्दी। गू मिस, तुमने मुझे क्यों धक्का दिया? मैं पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया। बहुत खून। जल्दी फोटो लो गू, बड़ी बेटी ने उसे गर्भपात करा दिया। मैंने नहीं किया। फू मास्टर, जाओ मैडम को वापस ले जाओ। गू यिंग, वह ठीक है। उसे कुछ नहीं होगा, यहाँ मैं संभाल लूंगा, तुम अपना और बच्चे का ख्याल रखो। आइए मैडम। उठो, बहाना मत करो। वांदाई, बहाना मत करो। वांदाई, उठो, बहाना मत करो। तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आया। समझ नहीं आया तो मैं और स्पष्ट कहता हूँ, मेरी पत्नी ने तुम्हें बिल्कुल धक्का नहीं दिया, तुम्हारा गर्भपात नहीं हुआ। सबने देखा, यह तुम्हारी पत्नी ही थी जिसने मुझे धक्का देकर गर्भपात कराया। सच में? फू शाओ, फू परिवार के डॉक्टर को बुलाओ, मैं देखूंगा तूने जो खून बहाया वह इंसान का खून है या नहीं। डॉक्टर अब आ रहे हैं। नहीं, जरूरत नहीं। फू शाओ, ऐसा करते हैं, आप मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए, मैं खुद डॉक्टर को दिखा लूंगी। लड़की, क्या तुम पागल हो? फू परिवार के पास दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं, 1 लाख रुपए तो बुलाने भी नहीं आते। नहीं, जरूरत नहीं, मेरे बच्चे की इतनी कीमत नहीं है, आम डॉक्टर से दिखा लूंगी। अरे गुमिस, आप कहाँ जा रही हैं? डॉक्टर अभी आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? वह कैसे लग रही है? जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नाटक तो नहीं कर रही? गुमिस, जबरन वसूली और ब्लैकमेल एक आपराधिक मामला है, जेल हो सकती है। फू शाओ, डॉक्टर आ गए हैं। फू शाओ, इसे देखो। कैसा है? फू शाओ, खून नकली है। फू शाओ, मैं तो बस चाहती थी थोड़े से पैसे ऐंठ लूं। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मत, पुलिस को मत बुलाइए। अच्छा? खून नकली है, लेकिन गुमिस सच में गर्भपात हो गया है। शायद इन दिनों उसका तनाव और भावनाएं बहुत ज्यादा थीं, जिससे मेटाबॉलिक गर्भपात हुआ। बच्चा चला गया है। मेरा बच्चा चला गया? शायद पिछले 2 दिनों में हुआ होगा। डॉक्टर की बात सुनी? मेरी पत्नी चाहे कितनी भी चालाक हो, वह 2 दिन पहले मर चुके बच्चे को कैसे धक्का दे सकती थी? आज से जो कोई भी मेरी पत्नी के खिलाफ बुरी खबर फैलाएगा, गू और फू परिवार उसका पीछा करेंगे।
कैसा है? वह 2 दिन पहले तनाव की वजह से गर्भपात हो गया था, तो उसने मौके का फायदा उठाकर तुमसे पैसे ऐंठने की कोशिश की, जानबूझकर एक्सीडेंट का नाटक किया। नाटक? लेकिन उसने बहुत खून बहाया। सब नकली था। उसे पुलिस स्टेशन भेज दिया गया है। अच्छा है। कैसा है? बच्चा डर तो नहीं गया? उसकी तो आंखें भी नहीं बनी, वह कैसे देख सकता है? तो क्या हमें उसका नाम रख देना चाहिए? बस बच्चा बच्चा कहना ठीक नहीं लगता। तो तुम क्या नाम रखना चाहोगे? मैं एक को जानता हूं, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत। तो क्यों न उसके नाम पर रख दें? कौन? मेरे अलावा तुम और किसी औरत को जानते हो? हाँ। उस औरत का नाम गुइंग है।